इस रहस्य को जानने के बाद पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। दोस्तों, आज मैं आपको ब्रह्मांड के उन गहरे नियमों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें आप हर दिन देखते हैं, लेकिन अब तक उनकी असली सच्चाई को नहीं समझ पाए हैं। अगर आप इन नियमों की गहराई में उतरते हैं तो न सिर्फ इस दुनिया का खेल समझ जाएंगे, बल्कि ब्रह्मांड के रहस्यों को भी जान लेंगे। जिस दिन आपने इस ज्ञान को आत्मसात कर लिया, उसी दिन आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। ये कुछ ऐसे शक्तिशाली नियम हैं जिन्हें अगर सही तरीके से समझ लिया जाए तो आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो स्वागत है दोस्तों, आपके अपने चैनल महाशक्ति में। प्रकृति का सबसे पहला और अपरिवर्तनीय नियम, जिससे न केवल यह ब्रह्मांड बल्कि पूरा संसार बंधा हुआ है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, यह संपूर्ण ब्रह्मांड कुछ विशिष्ट नियमों के अनुसार संचालित होता है और इन नियमों को कोई भी बदल नहीं सकता। पहला नियम, अगर आप जमीन में बीज नहीं डालेंगे तो प्रकृति खुद उसे खरपतवार और झाड़ियों से भर देगी। ठीक इसी प्रकार आपका दिमाग भी काम करता है। अगर आप इसमें ज्ञान, सफलता और सकारात्मकता के बीज नहीं बोएंगे तो यह अपने आप ही नकारात्मकता, डर और चिंता से भर जाएगा। यही कारण है कि आज दुनिया की आधे से ज्यादा आबादी तनाव और चिंता में डूबी हुई है। लेकिन जो इन नियमों को समझ लेता है वो इस ब्रह्मांड का मालिक बन जाता है, क्योंकि उन्हें अपने दिमाग में सही बीज बोना आता ही नहीं है। और जब वे ऐसा नहीं कर पाते तो उनका दिमाग अपने आप नकारात्मक विचारों और संदेहों से भर जाता है। यही नकारात्मकता उनके पूरे भविष्य को आकार देने लगती है। यही हमें लॉ ऑफ रीपिंग एंड सोइंग सिखाता है। जो बोओगे वही काटोगे। अगर आप खाली जमीन में आम का बीज बोते हैं तो वहां आम का ही पेड़ उगेगा। लेकिन अगर आप कोई बीज ही नहीं बोते तो वहां सिर्फ झाड़ झंखाड़ और बेकार की घास फूस पनपेगी। ठीक यही नियम हमारे दिमाग पर भी लागू होता है। अगर आप अपने दिमाग में सकारात्मक विचार, आत्मविश्वास और सफलता के बीज बोते हैं तो निश्चित ही आपका जीवन बदलने लगेगा। लेकिन आज अधिकतर लोग इसी में फंस जाते हैं कि आखिर दिमाग में सही बीज कैसे बोया जाए। तो दोस्तों, इसका सबसे प्रभावी तरीका है अफर्मेशन एक ऐसा शक्तिशाली माध्यम है जिससे आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आप किसी भी विचार को रोजाना एक ही वाक्य के रूप में लगातार दोहराते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, तो वह विचार आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाता है। और फिर क्या होता है? आपका पूरा दिन, पूरा जीवन उसी विचार के अनुरूप ढलने लगता है। और जब मन में कोई विचार बार बार चलता है तो वही हमारी हकीकत बनने लगता है। अफर्मेशन की ताकत से आप न सिर्फ अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं, बल्कि जो चाहें वो बन भी सकते हैं, जो चाहें वो हासिल भी कर सकते हैं। थॉमस एडिसन की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था तो उनके अध्यापकों ने कहा, यह बच्चा मंदबुद्धि है, इसे घर पर ही पढ़ाएं। लेकिन उनकी मां ने उस पत्र को पढ़कर सिर्फ शब्दों का फेरबदल किया। उन्होंने एडिसन से कहा, बेटा, इस पत्र में लिखा है कि तुम इतने बुद्धिमान हो कि हमारे स्कूल के शिक्षक तुम्हें पढ़ाने के काबिल नहीं हैं, इसलिए तुम्हें घर पर ही पढ़ाना पड़ेगा। बस उनकी मां के इन बदले हुए शब्दों ने एडिसन के पूरे जीवन को बदल दिया। वे आगे चलकर दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में से एक बने। यही ताकत है शब्दों की, यही ताकत है अफर्मेशन की। जिस चीज को आप बार बार सुनते हैं, बार बार खुद से कहते हैं, वही आपकी पहचान बन जाती है। इसीलिए अपने दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव विचारों को बोना शुरू करो। दुख के लिए तो पूरी दुनिया आपको वजह दे देगी, लेकिन सुख पाने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी अपनी है। और यही हमें प्रकृति का दूसरा नियम सिखाता है, जिसके पास जो होता है वही बांटता है। सुखी व्यक्ति सुख बांटता है, दुखी व्यक्ति सिर्फ दुख ही बांटता है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान बांटता है, भ्रमित व्यक्ति भ्रम फैलाता है, भयभीत व्यक्ति भय फैलाता है और मूर्ख व्यक्ति मूर्खता ही फैलाता है। इसलिए कभी भी किसी मूर्ख को समझाने मत बैठ जाना, क्योंकि मूर्ख को आपके ज्ञान से कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि इससे आपका ही नुकसान हो जाएगा। आप जितनी ऊर्जा उसे समझाने में लगाओगे, वह उतनी ही ताकत आपको मूर्ख साबित करने में लगा देगा। इसलिए मूर्ख को ज्ञान देने की बजाय उसे 2 रुपए देकर विदा कर देना, क्योंकि उसी में वह प्रसन्न रहने वाला है। आपके ज्ञान से उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। आचार्य चाणक्य ने भी कहा है, मूर्ख व्यक्ति को पशु समझकर त्याग दो, क्योंकि तुम्हारे उज्जवल भविष्य का प्रकाश उसी में छिपा है। इसीलिए
किसी मूर्ख की बातों को अपने दिल और दिमाग पर बोझ मत बनने देना। बस हंसकर माफ कर देना और आगे बढ़ जाना, क्योंकि ईंट का जवाब पत्थर से देना मूर्खता है और उसी ईंट से अपना आशियाना बनाना बुद्धिमानी। अगर कोई आपकी तरफ ईंट फेंके तो उसका जवाब पत्थर से मत दो, बल्कि उसी ईंट से अपनी सफलता की इमारत खड़ी कर दो, क्योंकि आपकी कामयाबी ही उनके लिए सबसे बड़ा जवाब होगी। और याद रखना, प्रकृति के तीसरे नियम को समझो और उसे पचाना सीखो। अगर आपने पचाना नहीं सीखा तो यह सिर्फ और सिर्फ दुख को बढ़ाने वाला है। जिस तरह भोजन न पचने से रोग और बीमारियां बढ़ती हैं, ठीक उसी तरह पैसा न पचने से दिखावा बढ़ता है, प्रशंसा न पचने से अहंकार बढ़ता है, बात न पचने से चुगली बढ़ती है, निंदा न पचने से दुश्मनी बढ़ती है, दुख न पचने से निराशा बढ़ती है और सुख न पचने से पाप बढ़ता है। इसलिए जो कुछ भी इस संसार में, इस ब्रह्मांड में आपको मिलता है, उसे पचा लेना ही समझदारी है। अगर आपने किसी की बुराई, चुगली, निंदा, प्रशंसा सब कुछ पचा लिया तो आपके जीवन में दुश्मनी, दुख और चिंता का कोई स्थान नहीं रहेगा। यही आपको इस धरती पर स्वर्ग का अनुभव कराएगा। अब समझो लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन। लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन, जो चीज आप उम्मीद करते हो सिर्फ वही चीज आपके जीवन में आकर्षित होती है। अगर आप खुद को कमजोर मानते हो तो आपके जीवन में सिर्फ कमजोरी, दुख और चिंता ही आएगी। लेकिन अगर आप यकीन से मानते हो कि कुछ बड़ा होने वाला है, आप अमीर बनने वाले हो, आप सबसे सुखी इंसानों में से एक हो, तो फिर यही सच बनकर आपके जीवन में प्रकट होगा। जो चीज आप मान लोगे, जिस पर पूरा यकीन कर लोगे कि वह सिर्फ और सिर्फ आपकी है, तो उसे आपका होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अनजाने में ही सही, हर किसी ने इस नियम का इस्तेमाल किया है, लेकिन इसकी गहराई को कोई नहीं समझ पाया था। अब आप जान चुके हो, आप जो एक्सपेक्ट करोगे वही मिलेगा। अगर आप सोचते हो कि आपकी सैलरी सिर्फ 20,000 रुपए होगी, तो बस उतनी ही होगी। इसलिए बड़ा सोचो, अपनी सोच को ऊंचा उठाओ, क्योंकि इस संसार में असंभव कुछ भी नहीं है। और अब इस गूढ़ ज्ञान को सुनने के बाद एक आखिरी सवाल, क्या आप वाकई में इस ब्रह्मांड के नियमों पर विश्वास करते हैं? अगर हां, तो इस ज्ञान को केवल सुनने तक मत छोड़ो, इसे अपने जीवन में उतारो। आज से, अभी से, इसी क्षण से सिर्फ सकारात्मकता के बीज बोना शुरू करो। अपनी सोच को सीमाओं से मुक्त करो। हर दिन अपने मन को उसी भविष्य की ओर निर्देशित करो जिसे तुम जीना चाहते हो, क्योंकि याद रखना, ब्रह्मांड किसी की नहीं सुनता, बस तुम्हारे विश्वास की गूंज को लौट आता है। जो चीज तुम पूरे यकीन से स्वीकार कर लोगे, वह ब्रह्मांड तुम्हें सौंपने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो अब तय तुम्हें करना है, क्या तुम इस ज्ञान को सिर्फ सुनकर भूल जाओगे या इसे अपनी ताकत बनाकर पूरी दुनिया पर राज करोगे? निर्णय तुम्हारा है, लेकिन ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है।